नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी साहित्य और व्याकरण के मिक्स प्रश्न देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो कल 20 प्रश्न तक करा दिए थे क्वेश्चन, आज उससे आगे शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, अमर सिंह राठौर नाटक के लेखक कौन हैं? राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्रीनिवास दास? तो इसका सही आंसर है अमर सिंह राठौर नाटक के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। प्रश्न नंबर 22 है, प्रसाद का नाटक एक घूंट का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926, 1923 या 1920 या 1930? तो इसका सही आंसर है एक घूंट नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1930। प्रश्न नंबर 23, आम्रपाली नाटक के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष मैनीपुरी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, सुदर्शन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामवृक्ष मैनीपुरी। प्रश्न नंबर 24, स्वप्न भंग नाटक के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर वृंदावन लाल वर्मा या फिर उदय शंकर भट्ट? तो स्वप्न भंग नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, हरिकृष्ण प्रेमी। प्रश्न नंबर 25, कश्मीर का कांटा नाटक के लेखक हैं? गोविंद बल्लभ पंत, राम कुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर गिरिजा कुमार माथुर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 26, सुंदरी मोहन सुंदरी जो है वो मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? लहरों के राजहंस की या आधे अधूरे की या आषाढ़ का एक दिन की या फिर सिपाही की माँ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश का महत्वपूर्ण नाटक है और ये 1963 का नाटक है और ये ऐतिहासिक नाटक है। प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सा नाटक भीष्म साहनी का नहीं है? रंग दे बसंती चोला, मुआवजे, माधवी या शायद? तो इनमें से जो भीष्म साहनी का नाटक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, शायद। ये मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न नंबर 28, भाषा भूषण के रचयिता कौन हैं? रसलीन, ये जसलीन नहीं रसलीन होगा, मतीराम या जसवंत सिंह? तो इसका सही आंसर है भाषा भूषण रचना के लेखक हैं जसवंत सिंह। प्रश्न नंबर 29, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल और अली कली सी सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में हैं? अवधी भाषा में या ब्रज भाषा में या खड़ी बोली में या फिर मैथिली में? तो ये जो पंक्तियां हैं ये ब्रज भाषा में हैं। प्रश्न नंबर 30, काव्य रसायन के रचयिता कौन हैं? देव, बिहारी, मतीराम या केशवदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देव।
देव की ये रचना है काव्य रसायन। और देव का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है इटावा। प्रश्न नंबर 31 है, रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? पद्माकर को, घनानंद को, सेनापति को या केशवदास को? तो इसका सही आंसर है रीतिकालीन जो कवि हैं सेनापति, इनको ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 32, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, यह कथन किस आलोचक का है? राहुल सांकृत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इसका सही आंसर है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। प्रश्न नंबर 33, लुइपा के गुरु कौन थे? सबरपा, सरहप्पा, डोम्बिपा या फिर जालंधरपा? तो इसका सही आंसर है लुइपा के जो गुरु थे वो थे ऑप्शन नंबर ए सबरपा। प्रश्न नंबर 34, कवियों में महाकवि किसका उपनाम है? गोरखनाथ का, विद्यापति का, अमीर खुसरो का या फिर पंत का? तो इसका सही आंसर है कवियों में महाकवि ये उपनाम है ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो का। प्रश्न नंबर 35, तुलसी के काल में आल्हा या वीर छंद का प्रचार नहीं था, तुलसी ने इस छंद का प्रयोग नहीं किया, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 36, पराजय एवं हताशा का परिणाम भक्ति आंदोलन के उदय का कारण है, यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर बच्चन सिंह का? तो पराजय एवं हताशा का परिणाम भक्ति आंदोलन के उदय का कारण है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा का। प्रश्न नंबर 37, कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है, यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है ये। श्याम सुंदर दास का या फिर बच्चन सिंह का या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का या राम कुमार वर्मा का? तो कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन है, तो ये कथन है ऑप्शन नंबर डी राम कुमार वर्मा का। प्रश्न नंबर 38, तुलसीदास ने कौन सी रचना सूरदास के आग्रह पर की? दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल या फिर बरवे रामायण? तो सूरदास के आग्रह पर तुलसीदास ने जो रचना की वो की ऑप्शन नंबर बी कृष्ण गीतावली। प्रश्न नंबर 39, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवकी नंदन खत्री, ऋषभ चरण जैन, गोपाल राम गहमरी या फिर ब्रजनंदन साहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवकी नंदन खत्री। प्रश्न नंबर 40, हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण उग्र के किस उपन्यास में है? दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, सरावी, चंद हसीनों के खतूत? तो हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण जो बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास में है वो है ऑप्शन नंबर डी चंद हसीनों के खतूत। प्रश्न नंबर 41, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है?
गोपाल राम गहमरी को, देवकी नंदन खत्री को, राम नरेश त्रिपाठी को या फिर प्रेमचंद को? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 42, इनमें से कौन सा उपन्यास रांगे राघव का नहीं है? मुर्दे का टीला, प्रतिदान, यशोधरा जीत गई, सोमनाथ। तो इनमें से जो रांगे राघव का उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ। सोमनाथ उपन्यास के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 43, रतिनाथ की चाची किस विधा की रचना है? नाटक है या काव्य संग्रह या निबंध या उपन्यास? तो इसका सही आंसर है रतिनाथ की चाची, ये नागार्जुन का उपन्यास है। तो इसका सही आंसर है उपन्यास। प्रश्न नंबर 44, द्रौपदी की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास, निबंध, नाटक या आत्मकथा? तो द्रौपदी की आत्मकथा ये उपन्यास है। प्रश्न नंबर 45, शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा, शशि प्रभा शास्त्री, कृष्णा सोबती या फिर मन्नू भंडारी? तो शेष यात्रा ये उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं उषा प्रियंवदा। प्रश्न नंबर 46, हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है? 1936, 1930, 1932 या 1935? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1935 ईस्वी। प्रश्न नंबर 47, प्रभात फेरी किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी की या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल की या नरेंद्र शर्मा की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है प्रभात फेरी महत्वपूर्ण रचना है और ये रचना है नरेंद्र शर्मा की। प्रश्न नंबर 48, चिड़ियाघर किस की हास्य व्यंग रचना है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा की, हरिशंकर शर्मा की या रामविलास शर्मा की या नरेंद्र शर्मा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर शर्मा की ये रचना है, व्यंग रचना है चिड़ियाघर। प्रश्न नंबर 49, इनमें से पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है? ये पंथ नहीं है, पंत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, युगांत जो है वो प्रगतिवादी रचना है। ये उच्छ्वास ग्रंथि वीणा ये छायावादी रचना है। प्रश्न नंबर 50, आराधना किसकी काव्य कृति है? निराला की, प्रसाद की, पंत की या महादेवी वर्मा की? तो इसका सही आंसर है आराधना जो काव्य कृति है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। प्रश्न नंबर 51, पूजा फूल किसकी रचना है? इसका सही आंसर है मुकुटधर पांडे की। प्रश्न नंबर 52, प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की, प्रेमघन की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो प्रेम प्रलाप ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 53, सभा मंडल किसकी रचना है? तो सभा मंडन ये रचना है ऑप्शन नंबर बी अमीरदास की। प्रश्न नंबर 54, इनमें से देव की कौन सी रचना है? सुख सागर तरंग, रस सारांश, गंगा लहरी या फिर राम रसायन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुख सागर तरंग, ये देव की रचना है। प्रश्न नंबर 55, अमीरदास की रचना मदनाष्टक की भाषा है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या इनमें से कोई नहीं? तो ये रचना रहीमदास की है और इसकी जो भाषा है वो है ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 56, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका सही आंसर है कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास ने। प्रश्न नंबर 57, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये काव्य है और इसके लेखक हैं लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी। प्रश्न नंबर 58, जख्म पर धूल काव्य संग्रह है? मलयज का, लीलाधर जगूड़ी का, दुष्यंत कुमार का या शंभुनाथ सिंह का? तो इसका सही आंसर है जख्म पर धूल काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए मलयज। प्रश्न नंबर 59, कारवां एकांकी के लेखक कौन हैं? तो कारवां एकांकी के लेखक हैं भुवनेश्वर। प्रश्न नंबर 60, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या बुंदेली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, तो इनमें जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 61, मेरो सब पुरुषार्थ साको किस भाषा की पंक्ति है? तो ये ब्रजभाषा की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 62, जगदीश में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है? दूध, मक्खन, मट्ठा या छाछ? तो इसका सही आंसर है छाछ। छाछ जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी ये तीनों पुल्लिंग हैं। प्रश्न नंबर 64, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी जीव धन ऐषणा। प्रश्न नंबर 65, धर्म युद्ध में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास,
बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 66, नायक शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर स्वर संधि? तो इसका सही आंसर है, नायक शब्द में जो संधि है वो है अयादि संधि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 67, प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास? इसका सही आंसर है प्रेमातुर, प्रेम में आतुर, इसका जो समास है वो है तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 68, निम्न में से किस शब्द में तद्धति प्रत्यय लगा है? पठनीय में, कृपालु में या पढ़ाकू में या हसोड़ में? तो इनमें से जो तद्धति प्रत्यय लगा है वो लगा ऑप्शन नंबर बी, कृपालु में। प्रश्न नंबर 69, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताइए किसमें प्रत्यय नहीं है। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु या अनुवाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुवाद। प्रश्न नंबर 70, तौलिया किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली या फिर तुर्की? तो तौलिया जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 71, निम्न में तद्भव शब्द है? दुर्लभ, दूध, धान्य या धैर्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध। दूध जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा दुग्ध। प्रश्न नंबर 72, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। विवाह, सुहाग, सच या आंख? तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है विवाह, और विवाह का तद्भव होता है व्याह। प्रश्न नंबर 73, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज, अमेय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेय जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये अमृत का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 74, पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर? तो इसका सही आंसर है पताका का जो पर्यायवाची नहीं है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तर। ये पत्थर का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 75, आग्रह का विलोम है? याचना, दुराग्रह, साग्रह, अनुरोध? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुराग्रह। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।